सदगुरु भी एक मार्केट है। जैसे सीधी में बाजार है, तमसार में है, सदगुरुओं का भी एक मार्केट, वो भी एक हाट है, हाट बाजार है। तो सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, लेवेगा कोई बड़ भागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। जब अमोलक वस्तु लेवेगा कोई बड़ भागी, किंतु लेने वालों की लाइन लगी है। आए व्यापारी सौदा करी गए, जन्म जन्म के अनुरागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। पड़े रहे मैदान गढ़ी में, सकल कामना जिन त्यागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ओ भक्ति भीख उन से मांगी, सदगुरु की हाट अलग लागी। सदगुरु की हाट अलग थलग। वो महात्मा लोग अनादिकाल से एकांत सेवी होते थे। जिन्होंने भगवत्ता को पाया, उनकी साधना एकांत में ही संपन्न हुई है अनादिकाल से। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम से आसीन, जाई चरण सिर नायऊं, बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पहाड़ के एक शिखर पर, हिमालय की एक चोटी पर लोमस और बचन कहूं अति दीन, और उनसे जाके पूछा कागभूषण ने। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं, हमें सगुण ब्रह्म की उपासना बतावे। कागभूषण वहां मंत्र लेने चले गए और फिर वो उनके गुरु थे। कागभूषण का भी आश्रम नीलगिरी पर्वत के शिखर पर, उत्तर दिश सुंदरगिरी नीला, तारे कागभूषण सुखशीला। वो भी जंगल में। आज चिंटी की तरह आदमी चल रहा है इलाहाबाद में, लेकिन जब राम गए थे तो सिंह दहाड़ रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे। भरद्वाज ने कहा राम इस पगडंडी से चले जाओ, ये जमुना तक पहुंचा देगी। वहां तमाम लकड़ियां गिरी पड़ी हैं, उनको सीधी सीधी लकड़ियों को इकट्ठा करके और वृक्ष में लताएं तमाम चढ़ी, उन लताओं से बांध कर बेड़ा बना लेना, हिला डुला के देख लेना। पहले सीता जी को बैठा देना, सामान रख लेना और दोनों भाई चलाते हुए उस पार चले जाओ। आज जलाने की लकड़ी नहीं मिलती, 15 रुपए किलो है जलाऊ लकड़ी, जिनमें चूल्हा फूंका जाता है, और वहां फ्री पड़ी थी, वैसे ही गिरी पड़ी थी। राम जी ने बेड़ा बनाया और पार गए भी। तो तीर्थराज प्रयाग भी एक घनघोर जंगल था, वहां रहते थे भरद्वाज। चित्रकूट घनघोर जंगल में अत्रि, ताड़का वन में विश्वामित्र, अगस्त आगे घनघोर जंगल में। ये चिंतन प्राण जो महापुरुष हुए और उन्होंने चिंतन करके भगवत्ता को पाया, तो एकांत सेवन करके पाया। चिंतन एकांत की वस्तु है। इसलिए जो सचमुच सदगुरु हुए समय समय पर, उनका आश्रम अलग थलग ऐसे ही होता है, बरचर की तरह।
ये आपका बहुत एकांत, बहुत शुभ आश्रम है ये। यहाँ कोई संग दोष नहीं है, भजन में बाधा नहीं है। बाबा लोग रात दिन भजन करे, कोई व्यवधान नहीं। जब भंडारा होता है तब सत्संग जो अनिवार्य है वो होना भी चाहिए, नहीं तो जनता राह कैसे पाएगी। तो महापुरुषों वो जंगल में पड़े भाड़ नहीं झोंकते, वो बहुत बड़ी सौदा है उनके पास। तो सदगुरु की हाट अलग लागी, उनकी बाजार अलग ही लगी है। सब दुनिया, देश दुनिया से अलग थलग, जंगलों में, पहाड़ों पर। तो उतना बैठ के वहां कौन खरीदेगा वहां पर, और है क्या उनके पास। तो वस्तु अमूल खोल गुरु बैठे, लेवेगा कोई बड़ भागी। अमूल्य वस्तु, मूल्य देख के तो हम नहीं ले सकते। जब आके कहा हनुमान ने भरत से, राम ने कहा हनुमान भरत को सूचित करो। थोड़ा उसे संदेह हुआ कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो प्राण त्याग सकता है। हनुमान गए तो भरत को देखा, तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठे देखा, जटाएं उलझ गई थी, वही मुकुट था, कृष गात, कंठ पर राम प्रभु का नाम और हृदय में प्रभु का स्वरूप था। कुश के आसन पर एक चक्रवर्ती सम्राट कुश के आसन पर बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। आंखों में अश्रु धारा बह रही थी। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। ये अनुरागी के लक्षण है। तो देखते हनुमान अति हर्षेउ, पुलक शरीर नयन जल बरसेउ। देखते हनुमान बहुत हर्षित हुए, आंखों में अश्रु, प्रेमाश्रु हनुमान के भी छलक आए। क्यों कि एक प्रभु भगत को देखा आज। तो मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले हूँ श्रवण सुधा सम बानी। मन में बहुत प्रकार से सुख माना और अमृत के समान बोली बोले। जासु बिरह सोचो दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जिसके बिरह में हर निस्गुलते रहते हो, विकल हो, उनकी गुणों की पंक्ति का गायन करते रहते हो। तो रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। वो प्रभु आ गए। रिपुरण जीत सुयस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। प्रभु आ रहे हैं, इतना सुना कि प्रभु आ रहे हैं। भरत का सारा दुख दूर हो गया। तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिमि पाई पीयूखा। सारा दुख दूर हो गया, बस इतना सुना कि राम आ गए, वो आ रहे। और एक घूंट पानी का प्यासा था, अमृत पा गया। भरत उठ के खड़े हो गए, हनुमान से गले मिले, बोले हनुमान यही संदेश सरिस जग माही, खोज रहूं लोक तिहु नाही। इस संदेश के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, ये अयोध्या का चक्रवर्ती का राज भी दे दूं तब भी मैं इस संदेश से के बराबर वो कुछ भी नहीं है। सृष्टि में तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। क्या देख के मैं तुमसे ऋण हूं। हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। और था क्या कि राम आ गए। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। आत्मा परमात्मा राम ईश्वर ये पर्यायवाची शब्द है। वो पर ब्रह्म परमात्मा अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है, इसलिए आत्मा।
और सब में रहते, सबसे परे, इसलिए परमात्मा, परात्मा, इससे हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण नाम एक भी नहीं। विविध एंगल से उनकी विभूतियों का चित्रण है नाम। अमूल्य सत्य वस्तु एक आत्मा, और वो आत्म तत्व उन सद्गुरुओं के पास होता है। वो देने में कृपण नहीं तैयार हैं, लेने वाला चाहिए। तो वस्तु अमूल्य खोल गुरु बैठे, अमूल्य वस्तु खोल के रख के बैठे हैं। लेवेगा कोई बड़ भागी, किंतु लेगा वही जो बड़ा भाग्यशाली होगा। बड़ा भाग्य तो उसी दिन से है जिस दिन से मानव तन पाया, कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़ा भाग्य है कि मानव तन मिल गया। देवताओं को दुर्लभ है, सदग्रंथों ने गायन किया है, एक भाग्य। दूसरा, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ा भाग्यशाली है अंगद और हनुमान, जो प्रभु राम के चरण कमलों की सेवा उन्हें उपलब्ध हो गई। वो उससे भी बड़ा भाग्य है। और दुर्लभ मानव तन मिला और गटर मस्ती में हमने जीवन काट दिया और भजन नहीं कर सके। तो सुनहु महते लोक अभागी, हरित जी हो विषय अनुरागी। हे पार्वती, वो लोग अभागी हैं, हरि को छोड़ के केवल विषयों में अनुरक्त, इतने में ही जीवन काट लेंगे। तो लेवेगा कोई बड़ भागी, हनुमान और अंगद की तरह जो चरणों की सेवा में लग गए हों, वो अवश्य प्राप्त कर लेंगे। सुबेल पर्वत पर राम लेटे हुए हैं, सुग्रीव के गोद में भगवान का सिर, विभीषण कानों से लग के मंत्रणा कर रहा था, लक्ष्मण दूर पहरा दे रहा था। ये भाग्यवान है जरूर, लेकिन हनुमान और अंगद चरणों की सेवा करते थे। इसलिए बड़ भागी अंगद हनुमाना, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। क्या बड़े भाग्य का स्रोत क्या था? कि नहीं को राम चरण अनुरागी। राम के चरणों का ऐसा अनुरागी कोई नहीं। तो बड़ा भागी वो जो प्रभु के चरणों में जिसके अनुराग जग जाए। तो लेवेगा कोई बड़ भागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। भैया इतना महंगा सौदा है तो शायद लोग पहुंचते हो। बोले नहीं, लाइन लगी है वहां पर। आए व्यापारी सौदा करी गए। व्यापारी आए और सौदा भी करके चल दिए, करके निकल गए। कौन सी पूंजी लेके गए थे? तो जन्म जन्म के अनुरागी। वो जन्म जन्म के अनुरागी थी। बुद्ध को 200 जन्म लगा। भजन 200 जन्म पहले भी कर रहे थे। इन 200 जन्मों में भी भजन ही किया था। ये प्राप्ति वाला जन्म था। राजघराने में जन्मे और सारी राजगद्दी को लात मार के निकल गए वन में, और भजन प्राप्त, उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया। आत्म साक्षात्कार और स्थिति पाई। ऐसे ही गुरु महाराज का 7 जन्म का उल्लेख है। काकभूषण 1000 जन्म पहले से भी आंख मूंद रहे थे, भजन कर रहे थे। थोड़ी सी शंकर गुरु जी के साथ दुराव हो गया तो इतना जन्म लेना पड़ा। लेकिन ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं, पा अवश्य गए वो। तो इसलिए तो जन्म जन्म के अनुरागी, जन्म जन्म के अनुरागी पथिक है। वो है व्यापारी, अवश्य उस आत्म तत्व को सद्गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। वो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उन अनुरागियों को ढूंढना नहीं पड़ता गुरु, वो छप्पर फाड़ के मिल जाते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती, कंपन नहीं होती। वो योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है।
ने भला उद्वेग उठता ने बुरा। दीपक की लो की तरह वृत्ति सीधी शांत खड़ी हो जी स्थिर हो जाती है, ध्यान समाधि के में परिणित हो जाता है। वो मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन घबरा गया, बोले भगवान मन का रुकना तो करीब करीब असंभव है। मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है। कहीं शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे पथ में बीच का नाश नहीं। स्वल्प अभ्यास पार लग गया, अगले जन्म में जहां साधना छूटी है वहीं से आरंभ करेगा। इस जन्म में 2 कदम चलते बन गया, अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति परम गतिम। अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निस्वरूप है। अर्जुन अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और साधना में लग जाता है। और जहां स्तर उठा तो गुरुकुल भवति ही, वो सदगुरु के कुल में प्रवेश पा जाता है। सदगुरुओं के लड़के नहीं होते, शिष्य ही लड़के होते हैं। गुरु भी मिल जाते हैं और इस प्रकार के ही जन्मों, अनेक जन्मों के परिणाम मुझे प्राप्त हो जाता है। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। तो आए व्यापारी सौदा करी गए, तो जन्म जन्म के अनुरागी, जन्म जन्म के अनुराग पूरी तरह से चलने वाले पथिक हैं वो। और जब सौदा मिल गया सदगुरु से, तब वो प्लेटफार्म पर बैठेंगे तब भी हृदय में ही होंगे, एकांत में ही होंगे। तो पड़े रहे मैदान गढ़ी में, सकल कामना जिन त्यागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। सदगुरु से जहाँ वस्तु मिल गई, भजन जागृत हो गया, तो पड़े रहे मैदान गढ़ी में। मैदान में पड़े रहते हैं और गढ़ी के अंदर पड़े रहते हैं। एक बार गोपी चंद 16 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया, पिता का स्वर्गवास हो गया। अब लड़का तो लड़का, वो क्या जाने राजकाज। 15-50 घुड़सवारों को लिया, निकल गया शिकार में। एक दिन जब शिकार से लौटा तो राजकीय उद्यान में करीब 500 महात्माओं ने धूना लगा रखा था। बढ़िया बगीचा था, धूप थी, वहां गड्ढा खोद खोद के धूना जला दिया, तमाम धूने जल रहे थे। तब गोपीचंद बिगड़ा, खाक पैरा देते हो, सब बगीचा चौपट हो गया। कर्मचारियों ने बताया, राजन आपके पिता के समय से ही ये महापुरुष बराबर आया जाया करते थे, जब आते थे तो इनका निवास इसी बगीचे में उतारा। तुरंत गया, कमर पे हाथ धर के खड़ा हो गया। एक तो लड़का और दूसरा राजा, गर्मी तो बढ़ी जाना था। तो जलंधर नाथ ने कहा, क्यों बच्चा भिक्षा दोगे? तो सिपाही को इशारा किया कि घोड़े ने जो लीद की है ये इसके खप्पर में डाल दो। तो उससे उस आज्ञाकारी होना ही था, नहीं तो फांसी लग जाए। उठा के डाल दिया। तो जलंधर बिगड़े, नालायक, तुम्ही को पैदा होना था इस घर में। तो आदेश दिया कि इनको उठा कुएं में डाल दो। जलंधर नाथ को कुएं में डाल दिया, ऊपर से लीद भर दो, भीतर भजन करें। चंपारण जिला वगैरह 5 फीट 6 फीट तक में पानी निकल आता है जमीन में, तराई एरिया है। तो कुआं गहरा ज्यादा नहीं था और लीद भर दिया।
घर जब पहुंचा, महल में स्नान करने लगा। 200 करीब दासियां नहला रही थी, चंदन मिश्रित जल से नहला रही थी, सहला रही थी। ऊपर उसकी माताजी दूसरे खंड से रो रही थी, आंसू टपक रहे थे। नीचे नहाते हुए बेटे पर जब माताजी का आंसू पड़ा, गरम गरम लगा, तब ऊपर देखा माताजी, आपके आंखों में आंसू। बोले बेटा मैं दुखी हूं। बोले मैं स्नान भी नहीं करूंगा, पहले आपका दुख दूर करूंगा तब स्नान करूंगा। बोले दुख भी तुम्ही को दूर करना है, लेकिन कठिन है, कर नहीं पाओगे। बोले मैं अवश्य करूंगा। तो बोले बेटा हमें इस बात का दुख है, ये कंचन ऐसी काया नहलाई जा रही है, सहलाई जा रही है, कल ये मिट्टी में मिल जाएगी, हमें ये दुख है। तब पूछा माताजी इसका उपचार क्या है? बोले जलंधर नाथ की शरण जाओ। बोले एक जलंधर नाथ को तो मैं कुएं में फेंक के आया हूं, अब बुढ़िया भागी पूतना की तरह गई तो निकाला गुरुजी को, और मनाने की कोशिश चल रही थी, मान ही नहीं रहे थे। तब फिर गोरखनाथ जी से मशवरा किया। गोरखनाथ ने कहा इस गोपीचंद को सामने मत भेजो, अन्यथा बहुत नाराजी, श्राप देने के अलावा कुछ नहीं देंगे। तो धान का पुतला बनाओ, रात्रि में सामने खड़ा करो। तो 5-7 पुतला बनवाए, पुतला खड़ा कर दिया। पीछे खड़ा होके गोपीचंद ने कहा आदेश, गुरुदेव आदेश। तो बोले कौन? गोपीचंद, जाओ भस्म हो जाओ। तो पुतला जल गया, गोपीचंद बच गया। 6-7 बार ऐसा हुआ। फिर खुद ही जाके प्रणाम किया। बोले अरे अब भी तू जिंदा है, कैसे बचा? ये युक्ति किसने बताई? बोले आप ही ने, भगवान गोरखनाथ जी ने। बोले अच्छा, तो सबका मन है तुम्हें जिंदा रखने का, ठीक? पहन लंगोटी, उठा संसा, ले खप्पर, साधु बना दिया। जाओ अपनी माताजी से भिक्षा मांग कर लाओ। तो माताजी ने कहा बेटा मैं तुम्हें 5 भिक्षा देती हूँ, किले में रहना, मसहरी में सोना, मोहन भोग खाना, सूली पे चढ़ जाना, परिवार बदल कर रहना। तो वो पूछा माताजी इसका अर्थ क्या होता है इस भिक्षा का? कहते हो मोहन भोग खाना, किले में रहना। किला तो छुड़वा के आपने भेज दिया पकड़न के बीच में, क्या अर्थ हुआ माताजी? बोले ये सब अपने गुरु से पूछो। जब जाए तो गुरु महाराज ने बताया बेटा संसार में जो कुछ है परिवर्तनशील है, कोई ऐसा दुर्ग नहीं जो ढहने जाए। तुम हृदय रूपी दुर्ग में रहो, इस गढ़ी के अंदर रहो। वृत्ति बाहर है तो हम बाहर हैं, वृत्ति अंतर्मुखी शांत चित्त वृत्ति शांत है हृदय देश में, तो मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहा करता है। तो हृदय रूपी दुर्ग में रहो, गढ़ी में, और मशहरी में सोना। विकार चारों तरफ मंडराते रहते हैं, संयम की मशहरी लगा लो। मन से इंद्रियों को संयमित करके इसमें किले में टिकने की क्षमता पाओगे। मोहन भोग खाना, बोले 24 घंटे में एक बार केवल भोजन, तो चाहे सूखी रोटी हो चाहे महुआ की हो, अमृत। जो मन में खिंचाव हो, मन में जरूरत हो कि अब भोजन के बिना नहीं चलेगा, तब खाओ। तो मन को जो मोह ले, खाने पर नुकसान न करे, और पर माल खाए खाए तो बीमार पड़ गए वकील साहब। ऐसा नहीं, और तो फिर उससे शरीर में वो रस मिलेंगे जिससे तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो जो अत्यंत भोजन में खिंचाव हो, जबान भोजन की जरूरत की पड़ ही जाए, अब नहीं चलेगा तब खाया करो।
तो फिर कैसा भी सूखा टुकड़ा वो भी एकदम मोह लेगा, प्यारा लगेगा, शरीर के अनुरूप रस प्रदान करेगा। सूली पे चढ़ जाना तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेशन ला गई बारा। ज्ञान का पंथ कृपाण की धार का चलना है, वो बड़ा कठिन पथ है। और मुश्किल अगम पंथ का चलना, ये अगम में जो अचिंत्य है, अगोचर है, उस पथ का चलना है। तो मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खंडे छुरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तुरों का। अनहद ही सुनने को मिल गई तो ये बाहर वाले तुतेड़ी सुनने से क्या लाभ, तब क्या सुनना तुरों का। और मुश्किल है परमात्मा के पथ की चलना, ये खांडे और छुरों की धार का चलना है। तो भगवान के पथ में सूली पे चढ़ जाना, साधक को टेक का पक्का होना चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, मिट जाए लेकिन पीछे मुड़ के न देखे, ये सूली पे चढ़ना है। कभी कभी विकार भी आएंगे तो बिल्कुल आए और गए। और तो मुश्किल ज्ञान का पंथी कृपाण की धार का चलना है, तो इस सूली पे चढ़ जाना और परिवार बदल कर रहना, ये माता पिता, ये इज्जत प्रतिष्ठा, ज्ञान ही पिता, भक्ति ही माता, वृत्ति ही बहन, विवेक वैराग्य शम दमाद आदि सब भाई, इस प्रकार परिवार बदल कर रहना। तो पड़े रहे मैदान गढ़ी में, तो सब और से चित्तवृत्ति समेट के हृदय देश में सूरत को स्थिर कर लो। मनुष्य वहीं होता है जहां उस मन की वृत्ति प्रवाहमान होती है। तो लेकिन यदि कामनाएं हैं तो मन कभी नहीं रुकेगा। इसलिए इस घड़ी में प्रवेश पाने के लिए सकल कामना जिन त्यागी, सदगुरु की हाट अलग लागी। समस्त कामनाओं का त्याग, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान में प्रियो न रहा, शुभ और अशुभ सब का परित्यागी, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय होते हैं। और भगवान से कदाचित मांगना भी पड़े तो परपंच मत मांगो। कहे कबीर सुनो भाई संतों, भक्ति भीख उनसे मांगी। कदाचित भगवान को मांगना ही पड़े भगवान से, तो भक्ति की भिक्षा मांग लो। विभक्ति माने विभाजन, अलगोजी। भक्ति माने भगवान से सूरत जुड़ जाए, प्रभु में आप में मिल जाऊं, आपसे संयुक्त सदा रहूं, फिर विभाजन न किया जा सके। दर्शन, स्पर्श और प्रवेश, ये भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था है। कदाचित मांगना पड़े तो यही मांगना। तो भक्ति भीख उनसे मांगी, सदगुरु की हाट अलग लागी। ये काशी में बैठ के बाजारों में घूम के कान फूंकने से गुरु कभी नहीं मिलेगा। जब गुरु महाराज के भजन एक जागृति है, न तो वाणी से कहने में आता है और न कलम से लिखने में आता है, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में ये जागृत हो जाया करता है। भजन एक जागृति है और वे भजन जागृत ही करने उस सदगुरु एकांत शांत में का सेवन करके ही उन्होंने वो स्थिति पाई है। सदगुरु ने गुरुत्व हासिल किया है। इसलिए ऐसे महापुरुष ही दे सकते हैं। और कान फूंकने से तो एक संस्कार डाल दिया कि भाई दूसरा काम मत करना, इस व्रत का पालन करना। ये गणेशाय नमः है, आरंभिक क्लास से। लेकिन भजन की जागृति ऐसे ही सद्गुरुओं से मिलती है जो एकांत सेवत करके जो अपने को प्राप्त कर लिया हो। तो भक्ति भीख उनसे मांगी,
सदगुरु की हाट अलग लागी। एक यादव पहुंचा, हमें चेला बना लियो। तो बोले कौन बिरादर है? बोले अहीर। बोले तुम भला भला क्या करोगे? बोले देखो महाराज, जैसे वो तो हमसे नहीं पार लगेगा, योग साधना तो हमसे नहीं पार लगेगी, सेवा अर्धरात्रि को कहोगे तो मैं तैयार मिलूंगा। बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम रहो। जब अनुमति पा गया तब बोले महाराज एक हमारे पास ऐब है। बोले वो क्या? कि मैं कतऊ गड़ियार बैल की तरह गड़ियाए जात। बोले कतऊ का मतलब तीसरे दिन? बोले नहीं, साल डेढ़ साल में घड़ी दो घड़ी बस। बोले ओ साल डेढ़ साल में घड़ी दो घड़ी, यदि तुम बैठ जाओगे तो कोई और कर लेगा, सेवा कोई और कर लेगा, कोई बात नहीं तुम रहो। अरे होली दिवाली तो किसान भी हल बंद कर देता है, और संडे को छुट्टी तो गवर्नमेंट दे रही है 12 महीना, तुम रहो। अब लौकाला तुम्बाला ये कर वो कर, सब काम आगे आगे एकदम ठीक। साल डेढ़ साल बीता, जेठ का महीना था, पश्चिम की गर्म हवा चल रही थी। इतने में पहले मकान ऐसे नहीं होते थे, आश्रम झोंपड़ी होती थी, 5-7 झोंपड़ियां थी, कुटिया। आग लग गई एक कुटिया के कोने में। तो बोले बेटा 4 बाल्टी पानी तो फेंक, देख आग लग गई। तो बोला महाराज मैं गड़ियाए गए हूँ। तो बोले अरे अरे कल गड़िया लेना, 10 दिन के लिए गड़िया जाना। ठाकुर जी भगवान सारी सदवाई इसी में उठ। जब हाथ पकड़ के खींचा तो लंबा लेट गया। बोले महाराज हमने तो पहले ही प्रार्थना की थी। इतने में पश्चिम की हवा, और गर्मियों में अग्नि एकदम युवा होती है, प्रचंड होती, क्योंकि सब छप्पर गर्म होते हैं, छू भर जा फक दन जल जाती है। 5-7 कुटिया आधा घंटे में साफ। अब महाराज सिर पकड़ के बैठे, क्या बतावें, बड़ी पूजा वाली नित्य पाठ वाली रामायण भी जल गई, ठाकुर जी का सिंहासन जल गया, वो जल गया, ये सिर पकड़ के बैठे थे। इतने में उठ के बैठ गया। बोले महाराज अब मैं ठीक हो गया हूँ। बोले सारे सब फूंक के तब ठीक हो गए। चेला करे जान के, पानी पिए छान के। बिठुरे जोगी मंठ उजाड़, अधिक योगी इकट्ठे हो जाते हैं तो मठ का उजाड़ हो जाता है। ऐसे ही एक चेला लेके गुरुजी घूम रहे, बढ़ रहे थे आगे। वो महात्मा अच्छे थे, चेला कुछ नवाड़ी उदंड, ऐसे ही रहा जैसे है, नहीं कि मामा जैसा। तो वो विचरण करते हुए एक कुएं के पास बैठ गए। लोग आए, नहाए धोए, पानी लिया, चले भी गए। किसी ने महाराज के चिंतन में विघ्न नहीं डाला। और चेला के पांव में चिंटियां लगी जाए। बोले क्या? और जब शांति देखा तो महाराज भजन में और भी 2-4 घंटा बैठ गए। और चेला के पांव में चिंटियां लग रही थी, क्या बताएं, इतना दुष्ट गांव है कि अरे भोजन का पूछना तो दूर की बात, किसने सीताराम तक नहीं कहा। ऐसे गांव में तो आग लग जानी चाहिए। गुरुजी को देखो ना, रोज तो 10 ही बजे भजन से उठ जाते थे, आज 1:30 बज गया। आज गुरु महाराज की भी समाधि चटकी है। बुनबुना रहा था, इतने में गुरु महाराज की आंख खुली। बोले कैसे भौचक्का की तरह देख रहा है? बोले अरे महाराज बहुत दुष्ट गांव, ऐसे गांव में तो आग लग जानी चाहिए, किसी ने सीताराम भी नहीं कहा। बोले बेटा भजन लायक यही जगह है, हम बहुत जगह विचरण किया, इतनी भजन लायक शुद्ध जगह पहली बार मुझे मिली है। भजन करना तो यहीं रहना चाहिए।
बोले अरे नहीं महाराज, ऐसे गांव में तो आग लग जानी चाहिए, नहीं लग जानी चाहिए। बोले नहीं बेटा, यही एक उत्तम जगह आज मिली पहली बार। अब चेला था, कहना पड़ा। बोले सत्य वचन, गुरु महाराज कुछ कहे तो बोलना चाहिए सत्य वचन। यात्रा आगे चली तो 2 आना पैसा दिया, जा कुछ लिया चना वना। बाजार में गया तो बोले चना क्या भाव? बोले 1 रुपए का 8 किलो। तो बोला अरे पीछे से तो हम 10 किलो छोड़ा है, उस जमाने में यही रेट थी, इतना महंगा। खरीद रहा था, इतने में निगाह पड़ गई गट्टा पर। बोले गट्टा? बोले 1 रुपए का 8 किलो। तुरंत चना झटक दिया ढेरी में, ला गट्टा। इतने में निगाह पड़ गई रसगुल्ला पर। बोले रसगुल्ला क्या भाव? बोले 1 रुपए का 8 किलो। गट्टा भी झटक दिया ढेरी में, बोले ला रसगुल्ला। दौड़ता हुआ पहुंचा, ले जाके रख दी हड़िया। बोले क्यों रे, क्या उठा लाया? क्या तुम चना नहीं पहचानता? बोले अरे गुरु महाराज 1 रुपए का 8 किलो रसगुल्ला, 8 और क्या क्या देखा? बोले 8 किलो घी, 8 किलो चना, 8 किलो धनिया। बोले बेटा अंधेर नगरी है, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, जल्दी भाग चल, यहाँ कोई उपद्रव हो सकता है। तो बोले गुरु महाराज भजन करने लायक तो यही जगह है, दिन भरे में 8-10 आना कहीं गया नहीं है, रबड़ी भी चलेगा, मालपुआ रसगुल्ला भी। बोले अरे नहीं रही अंधेर नगरी, जल्दी भाग चल। तो बोले गुरु महाराज हुक्म होता तो मैं यही वैराग्य करता। तो गुरु महाराज ने सोचा रसगुल्ला मुँह लग गया इसके तो ये तो गया काम से। बोले ठीक रहो, जब मुसीबत में पड़ना तो हमको याद कर लेना। बस साष्टांग दंडवत किया। जो गुरुजी कुछ दूर चले गए तब बोले मुसीबत में आप पड़ियो, जहाँ कोऊ ने पूछे वहां जाओगे, यहाँ कौन मुसीबत? 4-6 आना कहीं गए ही नहीं है। अब वो आधा किलो रबड़ी, 5 किलो दूध, पाव भर घी, आधा किलो बादाम, दंड बैठक कसर पीसना पीना 24 घंटे। 1.5 साल में तो साड़ हो गया एकदम, गर्दन पे मांस लटक आया। और इतने में एक घटना घट गई। नगरी में एक सेठ की सेंध मारा चोर, तो दीवार गिरी और दब के मर गया। तो चोर का बाप पहुंचा राजा साहब के पास। हजूर एक ही लड़का था, चोरी करने गया और मर गया, सेठ की दीवार गिरी दब के मर गया, हमारा तो दिया बुत गया प्रभु। बोले बुलाओ उस बनिया को। क्यों रे, इतनी रद्दी दीवार क्यों बनाया? किसी का सेंध मारने का मन कर जाए तो भाई चोरी की सजा तो कोड़े मार दो, जेल भेज दो, मौत कहाँ होती है? देख एक आदमी मर गया, इतनी रद्दी दीवार क्यों बनाया? ले जाओ इस बनिया को फांसी पे लटका दो। तो उसी देश का बनिया था, वो भी दांव पेच जानता था। बोले दोहाई सरकार की, अन्याय हो रहा, घोर अन्याय हो रहा, वो भी आपके राज्य में। दीवार हमने नहीं जोड़ा, हमने पैसा पूरा दिया था, ये देखिए बही में लिखा हुआ है। वो दीवार जोड़ी थी मिस्त्री ने, ये उस दीवार कमजोर है तो मिस्त्री का दोष है, नहीं कि मेरा। बुलाओ उस मिस्त्री को। मिस्त्री ने कहा हजूर सूत साहुल से नाप ले, बिल्कुल सही जुड़ी है, दीवार में गड़बड़ नहीं। मसाला पतला कर दिया था मजदूर ने, इसलिए पत्थर चिपका नहीं और दीवार गिर गई। बुलाओ उस मजदूर को, सोचे मैं कैसे बचूं। बोले हजूर की सवारी इतनी धूमधाम से निकली हाथी पर, मेरी निगाहें टिकी की टिकी रह गई, इधर पानी मशक से ज्यादा गिर गया। हजूर बूढ़े माँ बाप है, हमारे भरोसे है, लड़के मर जाएंगे, दुआई सरकार की। बोले ओ ऐसा हो गया, बुलाओ उस कोतवाल को जिसने मेरी सवारी निकाली। क्यों रे, इतनी धूमधाम से क्यों निकाला? बोले हजूर की सवारी थी। हजूर वजूर कुछ नहीं, इतनी धूमधाम से कि रोज लोगों का धंधा पानी बंद हो गया, निगाहें टिक गई।
बहुत राष्ट्र का नुकसान किया तुमने, तुम नालायक हो, ले जाओ ये फांसी कोतवाल को लगा दो। कोतवाल साहब दुबले पतले थे। वो लोग जल्लादों ने कहा हजूर इससे तो कोतवाल साहब नहीं मरेंगे, तो बहुत ढीली हो रही है। वो मंत्री ने कहा, को जल्लादों ने बताया तो मंत्री ने कहा हजूर ढीली हो रही है कोतवाल साहब को ये फांसी। तो राजा बिगड़ा कि तुम मंत्री लायक हो ही नहीं, इतना लंबा मुकदमा मैंने निपटा दिया, जरा सा नहीं निपटा पाए। जिसको फिट होती हो लगा दो, खून के बदले खून, जल्दी करो। अब बड़ी गर्दन वाला ढूंढने लगे, तालाब पर ब्रह्मचारी जी मिल गए। चलिए महाराज न्योता है राजा साहब के यहाँ। बहुत खुश हुए, तुरंत कमंडल उठाए और बैठ के चल दिए। बोले वाह, जमींदारों का माल खाया, सेठों का माल खाया, आज राजाओं का माल मिलेगा। सुनते वहाँ 56 प्रकार चलता है। वहाँ चला, चलते चलते पूछा भाई क्या काम है? बोले आपको फांसी होगी। तब लगा डुग डुग कांपने। बोले अरे भाई हमने कोई पाप नहीं किया, मैं तो केवल भजन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है, दरोगा जी को ढीली हो रही थी, आपको फिट बैठ रही है और तब चिल्लाया गुरु महाराज, गुरु महाराज। गुरु महाराज महापुरुष थे, वो जानते थे कि अब चक्कर में पड़ने वाला है। तो पहुंच गए, करीबी थे। पहुंचे सिपाहियों से कहा हटो यहाँ से, हमारा शिष्य जरा बात कर लेने दो। जो अलग हुआ तो बोले और खाएगा रसगुल्ला? तो बोले महाराज चना भी नहीं खाऊंगा, चना की भूसी खा के रहूंगा, एक बार प्राण बच जाता। तो बोले बेटा ये अंधेर नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक ही उपाय है। योजना समझा दिया, तुम मुझसे झगड़ा करो। और उस समय खुले में फांसी होती थी, पब्लिक के बीच में। राजा की कुर्सियां, सामंत लोग बैठे हैं, इधर तो पब्लिक है, बीच में फांसी का फंदा। तब फिर महात्मा पहुंचे गुरु महाराज। बोले राजन ये मेरा शिष्य है, मुझे इससे बात करना है। बोले हाँ, ये बात भी कर सकता है, कुछ खा भी सकता है। तब कान में वैसे ही कुछ कह के बोले देख तू ठीक से रहना, भजन संयम के साथ करना, जाओ कुटिया में, फांसी पे मैं चढ़ जाता हूँ। तो चेला बोला गुरु महाराज जी लेने तो हमें आए थे, आप बीच में क्यों कूद पड़े? फांसी पे मैं ही चढ़ूंगा। बोले मूर्ख, हमारी सफेद बाल दाढ़ी नहीं देख रहा है, मुझे जाने दे, तू तपस्या करके चले आना मेरे पास। अब मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। राजा बोले फांसी से लोग डरते हैं, कांपते हैं, ये फांसी के लिए मार क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज आप फांसी के लिए मार क्यों कर रहे हैं? बोले चुप रहो तुमसे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। तो बोले अच्छा महाराज आप ही चढ़ जाना फांसी पे, कृपया बता तो दें बात क्या है। बोले राजन, महाराज ने देखा कि राह पर आ गया है तब। बोले देखो राजन, अभी अभी इंद्र की आयु पूरी हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, सिंहासन खाली है, इसी फांसी से जो चढ़ेगा वही उस सिंहासन पर बैठेगा। तो हम बुढ़ोती आ गई, भजन में उतना समय नहीं दे पा रहे, तो हम कहते हैं कि हमें जाने दे, तू भजन करके चला आना। लेकिन चेला है कि कसाई है, ससुरा सुनता भी नहीं है, नालायक कहीं का। तब वो मंत्री रहा लाला, बोले हजूर फांसी पे हमें चढ़ा दे। बोले नहीं, राजा के होते प्रजा वैकुंठ नहीं जा सकती। अपने ऊपर टंग गया। गुरुजी ने कहा बेटा भाग चल, अब बेराजा का देश है, जो ने हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उससे भी खराब हुआ, निकल गए। तो साधक को सूली पे चढ़ जाना, टेक का पक्का, किले में रहना, बाहर नहीं झांकना, संयम ने टूटे, मसेरी में रहना, तभी ये संयम सत्ता और हृदय रूपी कंदरा में टिकने की क्षमता पाता है। तो पड़ा रहे मैदान गढ़ी में, हृदय रूपी गढ़ी में पड़ा रहे। लेकिन वासना है तो कभी नहीं टिक सकते, जहां से वासना उधरी दौड़ा करेगा, चित्त वृत्ति भटकती ही रहेगी। तो मलिनव कामना जिन त्यागी, सदगुरु की हाट अलग लागी।
इसलिए एकांत आश्रम है। सदगुरुओं का जैसा जैसा चिंतन स्थली होती थी वैसी ही स्थली है। यहाँ के साधु को केवल भजन करना चाहिए, उपदेश भी नहीं करना चाहिए, व्यवहार भी नहीं करना चाहिए और संग्रह भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो संग्रहणी हो जाएगी। इसलिए ये भजन लायक जगह, हाँ, जिन जो घर से उबे वो भजन कर सकते हैं, उनके लिए तो बनाई है। और शिक्षा के लिए तमाम शास्त्र आश्रम का है। और अभी आपके भंडारे में फिर आ जाएगी, गीता ही नहीं आएगी और भी सब किताबें आ जाएंगी। स्वाध्याय करो, ईश्वर पथ के चिंतन पथ में सीख बराबर संदेह हो तो अवश्य पूछो। हमारा ख्याल है कि पुस्तक देखने से सब राह पर आ जाएगी गाड़ी, शंका होगी ही नहीं। अंत में शंका होती अपने पर, अपने संयम पर, अपने चिंतन पर। लेकिन कैसे भजन करूं, किसका करूं, क्यों करूं, ऐसी कोई संदेह कभी नहीं होगा। और लेकिन होना भी चाहिए संदेह। अधिकारी के लक्षण है कि उसमें प्रश्न उबड़ा करे और वो पूछा करे। साधु को अपनी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इष्ट की इच्छा कल्याणकारी है। भगवान चाहते क्या, कहते क्या, उतना ही ठीक है। सीता ने इच्छा की मृगे की तो रोना पड़ा लंका में। नारद ने इच्छा की ब्याह की तो बंदर का मुंह बना के एक जन्म भटकते रहे। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित का पार न पाया। महात्मा में ये इच्छा हुई कि फटीचर कुटिया में क्या रहना, ये तो वो जमींदार फलाने की जमीन में है कुटिया। अपनी जमीन का और ही आनंद है। और राजा हैं दयालु दान दाता, न हो तो मैं थोड़ी जगह मांग लूं। चले गए। राजा ने पूछा, कहिए महात्मन क्या चाहिए? बोले कुटीर के लिए स्थान। सोचा मैं 1-2 बिस्वा जरूर लूंगा जमीन, कुटिया जिस्म बन जाए। फिर सोचे 2 क्या 10 बिस्वा ठीक रहेगा, सामने कुछ फुलवाड़ी लग जाएगी। और फिर रास्ते वो राजा तक पहुंचते पहुंचते सोचा कि फलाने घाट में फलाने महात्मा ने तो इतनी जगह है, फार्म है। राजा ने पूछा, जब सब वो अर्थार्थी जब हट गए सामने से भीख मांगने वाले, तब बोलिए कहिए महाराज आपको क्या चाहिए? बोले कुटीर के लिए स्थान। राजा ने कहा बोलिए कितना चाहिए? तब इच्छा और भी भड़क गई। जब राजा ही तैयार है सब कुछ देने को, तो बीघा बिस्वा क्या लेना, 100 बीघा ले लें तो गौशाला भी हो जाएगी, धर्मशाला भी हो जाएगी। फिर बोले राजा तो बहुत बड़ी चीज है, काहे ना हम 500 बीघा ले लें, मांग लें। तो राजा ने कहा आप अभी चलना शुरू करें। सूर्य उदय हुआ है, शाम तक जितनी दूरी घूम के आएंगे उतनी जगह आपकी। तो जब तक राजा देखता रहा तब तक तो आहिस्ते आहिस्ते चले, और जब दिखाई देना बंद हुआ तो स्पीड पकड़ लिया। बिल्कुल वो ओलंपिक के प्लेयर की तरह स्पीड पकड़ लिया। सपाट भागा जा रहा था। राजा ने 2 घुड़सवार पीछे लगा दिया, पानी पिलाते रहना। तो बच गया 2। तो बोले महाराज लौट चलो, फिर लौट भी तो नहीं पाएंगे। बोले तुम ठीक कहते हो, जरा ये दीदी, जरा ये जो साल वृक्ष का ये सरई का जो जंगल है इसको घेर लेने दो, जब कुटियाएं बनेगी तो धरनी के काम आएगा। लगा जंगल का चक्कर काटने। तो बोले अरे अब तो चलो। बोले अरे ये जलाशय जो झील है इसको जरा घेर लेने दो तो सिंचाई में काम आएगा। सिपाहियों ने कहा ले अब पहुंच भी नहीं पाओगे, 3:30 बज गया। तब लगाया दौड़। जब किला थोड़ा दूर रह गया तो बेहोश होके गिर पड़े। तो राजा ने कहा इनको सहारा दो, हम तक लाओ इनको। पानी का छींटा विटा दिया, होश में आया। तो बोले अरे महाराज दिन भर की मेहनत डाढ़ हो जाएगी,
अब क्या, वो फाटक दिखाई दे रहा है। चले 10 कदम गिर पड़े। तो राजा ने कहा पकड़ के सहारा देख लो। सहारा देखे पहुंचा तो दिया, गिरे और मर गए। गिरे और मर गए। राजा ने जहां मर गए थे वहीं गड्ढा खुदवा के समाधि दे दिया। 4 हाथ जगह में, जगह तो कुल चाहिए 4 हाथ। तो उदय से अस्त तक दौड़ लगाता है आदमी। तो ये इच्छा अशक्यम परम साधु कुरूपम पतिव्रता, जिसे कोई ने कुछ भी न मिले परम त्यागी, कोई ने पूछे पतिव्रता, सब पूछे सब मिले तब त्यागी। इसलिए साधु को सदैव इच्छा के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। इच्छा रखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान, एकमात्र मोक्ष की इच्छा रहनी चाहिए। एक महात्मा लड़का पा गए और जब हो गया 16 साल का, तब बोले गुरु महाराज हुक्म होता तो मैं भ्रमण कराता मड़वास तरफ इधर उधर, नाम सुनेरा गया कहीं नहीं था। तो बोले अच्छा अच्छा जाओ। तो एक कुएं की जगत पे बैठा था और उधर से बारात निकली। तो उसने कभी बारात नहीं देखा था। बोले ये क्या है? बोले ये बारात है। बोले बारात क्या होता है? बोले ये दुल्हा है, पालकी में दुल्हन है, इनका ब्याह हुआ है। तो बोले ब्याह क्या होता है? तो फिर 10 लड़के आए और बाबा जी को लगे पढ़ाने। शादी होगी, फिर इनके लड़का होगा, लड़की होंगी, गृहस्थी चलाएंगे, गृहस्थ कहलाएंगे। बारात तो निकल गई। ब्रह्मचारी वहीं सो गया। सपने में उसका ब्याह हो गया, औरत भी आ गई, लड़का भी हो गया। तो औरत बोली ये लड़का के कहाँ सुताई? तो थोड़े पीछे हटे, बोले यहाँ। इतने में एक लड़का और हो गया। बोले इसको कहाँ सुलाए? तो और पीछे हटे, यहाँ। इतने में एक और हो गया। तो बोले इसको कहाँ सुताए? तो बड़ी जोर से क्रोध में उछला, बोले यहाँ। चले गए कुएं में। बोले अरे ब्रह्मचारी तू कुएं में गिर गया। लोग दौड़े और मछिया वछिया बांध के उनको निकाले, रस्सा वस्सा ढील के। बोले महाराज किसने कुएं में फेंक दिया? बोले ये बताओ ब्याह हुआ है कि नहीं? बोले हाँ हुआ तो है सबका। एक बोला हमरे 2 हुआ। बोले धन्य हो जो जिंदे हो। सपन वाली मेरिया तो फेंक दिया 80 हाथ नीचे हमके। तो इसीलिए साधकों को संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संगदोष से जति नष्ट हो जाता है, कुमंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है, मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मदिरा पी लो तो फिर सबे नष्ट है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।